तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। प्रत्येक बार लेकर हाजिर होते हैं हम आपके सामने कि आपका क्या कहता है मासिक राशिफल। अब की बार बात कर रहे हैं हम सितंबर की और आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कितना खूबसूरत बीतने वाला है। लेकिन खूबसूरत के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत रहेंगी, क्योंकि महीने की शुरुआत सोचिए ग्रहण योग में हो रही है, फिर उसके बाद शनि सूर्य का समसप्तक योग। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका काम कारोबार और आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ कैसी रहने वाली है। कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, कहीं कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। मयंक जी से सबसे पहले जानते हैं आपकी इस बार की ग्रह चाल क्या कहती है, बताएं मयंक जी। देखिए, मिथुन राशि वालों की जो ग्रह स्थिति इस महीने बनती भी नजर आ रही है, उसमें बता दें कि लग्न भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, बृहस्पति। बहुत अच्छा आपके लिए शुभ योग है, क्योंकि मिथुन लग्न में सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी जो हैं आपका बृहस्पति बनते हैं। अगर वो केंद्र में रहेंगे तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली कि आपका सप्तम भाव भी मजबूत होगा, यानी कि जीवन साथी का, काम कारोबार का, व्यापार का, और दशम भाव आपके बिजनेस, नौकरी या कोई भी आप अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो वो आपका बली दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरे भाव में आपके माह की शुरुआत में शुक्र की स्थिति रहेगी। तीसरे भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति आपकी रहेगी। चतुर्थ भाव में मंगल है, हालांकि मंगल 13 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। षष्ठ भाव में नीच के चंद्रमा, यानी कि इस माह की शुरुआत जो है आप देख रहे हैं वो नीच के चंद्रमा के साथ होगी। सूर्य भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। सप्तम अष्टम भाव खाली, नवम भाव में राहु, दशम भाव में आपके शनि बैठे हैं वक्री अवस्था में। एकादश और द्वादश भाव भी आपके खाली हैं। तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। तो मिथुन राशि वालों को ये समझा दें कि माह की शुरुआत में आप देख रहे हैं कि सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है और शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। अब क्या स्थिति बन रही है 17 तारीख से कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा, यानी कि शुरुआत में शनि और मंगल का था। 17 तारीख से क्या होगा कि ये स्थिति बदल जाएंगी और शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो अब सूर्य के ऊपर आएगी और शनि से छठे भाव में सूर्य, तो षडाष्टक योग भी बनेगा। तो ये स्थितियां पूरे महीने आप देख रहे हैं बड़ी उठापटक वाली बनी हुई है। ग्रहों की चाल जो है इस पूरे महीने जो है कोई ना कोई अशुभ युति बन रही है। लंबे समय से आप देख रहे हैं, इस वर्ष की शुरुआत से ही अभी तक कोई ही माह ऐसा गया है जहां कोई अशुभ युति ना चल रही हो। कुछ ना कुछ बन रहा है और सितंबर का पूरा माह भी इसी तरीके से निकल जाएगा इस परिस्थिति में। तो मिथुन राशि वालों की अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो ये महीने इनके सितारे काफ़ी बुलंदियों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कम से कम आपके स्टार्स जो हैं वो और राशि के मुकाबले काफ़ी अच्छे इस महीने दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, ग्रह चाल को तो हमने विस्तार पूर्वक समझा है और इसी ग्रह चाल के बीच अब आगे का समय आपका खुद का कैसा रहेगा ये भी जानते हैं। सेहत इस महीने कैसे रहेगी, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, इस महीने आपके कुंडली में सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल और चंद्रमा की स्थिति अभी शुरुआत में ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप गले, छाती या कफ, कोल्ड के रोग, बीमार, वायरल फीवर होना, नज़ला जुकाम, ये थोड़ा परेशान करेंगे। शुरुआती 15 दिन ये दिक्कत रहेगी। बाद के 15 दिनों में आपको पेट संबंधी रोग की परेशानी से ग्रसित रहना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल पंचम भाव में आएंगे। तो ये भी सावधानी रखनी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं मिथुन राशि वाली या मिथुन लग्न वाली, जैसे ही 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में आएगा तो पंचम भाव में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में
मंगल पंचम भाव में हो तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। अगर आप जी। ऑलरेडी गर्भ धारण कर चुके हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ऑलरेडी अगर आपकी 1-2 महीने के अंदर जो है डिलीवरी का टाइम है तो भी आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, खान पान पे ध्यान देना है, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं गर्भ धारण की तो मैं सलाह दूंगा कि इस महीने प्लान ना करें। क्यों? क्योंकि शुरुआत में शनि मंगल का समसप्तक योग, 13 सितंबर से मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे तो ये गर्भपात के योग बना देता है। तो ऐसे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मिथुन राशि मिथुन लगन वालों की गर्भ धारण करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि मंगल की पोजीशन आने वाले 45 दिन उतनी अच्छी नहीं है 27 अक्टूबर तक, तब तक आपको कंसीव करने से बचना चाहिए। ये मेरी विशेष सलाह है जो कि मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मयंक जी, इस महीने स्टूडेंट्स को क्या बाहर जाने के लिए, हायर स्टडीज के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, क्या इस बार उनको करनी चाहिए? कितनी सक्सेस उनको मिल पाएगी? देखिए, छात्रों के लिए बहुत सुंदर योग है। आप देख रहे हैं लगन में ही गुरु विराजमान है तो बहुत अच्छा है। अगर गुरु की दृष्टि किसी भी तरीके से पंचम भाव पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलती है। इस समय मिथुन राशि वाले या मिथुन लगन वाले कोई भी जातक अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता भी अर्जित होगी। कोई कंपटीशन आप लड़ रहे हैं और आपके कुंडली में शिक्षा के कारण राजयोग बना हुआ है तो इस समय आप बड़े टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छा समय है और खासकर ये महीना तो आपके लिए काफी अच्छा है। और अगर बात करूं रिश्तों को लेकर तो ये महीना इनके लिए क्या नया लेकर आ रहा है? देखिए, रिश्तों को लेके बात करें तो इस महीने में शुरुआती 13 दिन आपको रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है, क्योंकि मांगलिक दोष का निर्माण चलेगा। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन लगन में आपके गुरु बैठे हैं। जब तक लगन में गुरु रहते हैं ना कि वो हमारे किसी चीज को खराब नहीं होने देते, बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि प्रेम संबंधों पे है। तो दोनों रिलेशन जो है बृहस्पति मजबूत करके चलेंगे। चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन शुरुआती 13 दिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। काम धंधा इनका इस बार कैसा चलेगा? मतलब कितनी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, बिजनेस नौकरी की बात करें तो आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। दशम भाव में शनि है, वक्री अवस्था में है। कभी कभी कुछ अड़चने दिक्कतें रह सकती हैं, मगर कोई ऐसी बड़ी समस्या ओवरऑल नजर नहीं आ रही है मेरे को। और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, उनका आशीर्वाद पूरा बना हुआ है, जिसके चलते आपको नौकरी हो या बिजनेस हो उसमें सफलता मिलेगी। खुद का काम कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ, 14 सितंबर के बाद अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत जो मिथुन राशि वाले करना चाहते हैं तो वो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध उच्च के रहेंगे केंद्र में और इस समय शनि भी दशम भाव में रहेंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। और लगन में गुरु हैं तो ये योग आपके लिए निश्चित रूप से नौकरी या व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। और इस बीच आर्थिक परिस्थितियां, इनकी आर्थिक स्थिति क्या कुछ बदलेंगी, मजबूत हो पाएंगी? देखिए, राहु की जो प्लेसमेंट है आपके दशम भाव में है, और माफ कीजिएगा राहु की प्लेसमेंट नवम भाव में है आपके, और लाभ स्थान का स्वामी मंगल अपने ही घर को देखेगा 13 सितंबर से। तो नियमित रूप से धन लाभ होगा। लगन में गुरु है तो धन देंगे ही देंगे। और आगे सूर्य की पोजीशन भी पूरे माह आपकी जो है दिखाई दे रही है कि वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए कोई विशेष चिंता करने वाली बात नहीं है। धन को लेके कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, धन लाभ निरंतर होता चला जाएगा। चलिए, अब जाते जाते मयंक जी इनके लिए एक छोटी सी सलाह। देखिए, छोटी सी सलाह यही है कि मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों को भी हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करना चाहिए जी। आजीवन करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। और अपने गुरुओं का आशीर्वाद दें, किसी को अपना गुरु बनाएं तो निश्चित रूप से आपको वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति दिखाई देगी और कर्म क्षेत्र में भी, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। हल्दी या केसर का टीका लगाना आजकल बहुत ही शुभ है। जो लोग पुखराज अफोर्ड कर सकते हैं वो पुखराज पहने या सुनहला धारण करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा इस समय धारण करें, तो आपको बृहस्पति के जितने शुभ फल आप लेना चाहें इस समय आप ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी राशि में बृहस्पति हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो ये कुछ उपाय करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। पूरे माह आवेश में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, क्योंकि पूरे महीने में ऐसी युतियां बनी हुई हैं कि गुस्सा आएगा ही आएगा मिथुन राशि वालों को भी। चलिए, मयंक जी से जान ले कि सितंबर माह की पिक्चर आपकी बार आपके लिए कहती क्या है, और इसी के साथ हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।